भरत भाई, आपको कोटि कोटि नमन। मेरे भाई शहीद भरत तिवारी जो भोजपुर के रहने वाले थे, बिहार के, उन्हें पुलिस ने निर्ममता से हत्या कर दी। वे हमेशा गरीब, दीन, दुखी समाज के लिए लड़ते रहे, SC, ST, OBC के लिए लड़ते रहे, उनके मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए लड़ते रहे। लेकिन बिहार के भोजपुर पुलिस, गुंडे पुलिस, इन्होंने घेर कर निहत्थे भरत तिवारी को, जबकि उन्होंने हथियार डाल दिया था, उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस कोर्ट बन गई है, जज बन गई है? पुलिस सजा सुनाएगी, ऑन द स्पॉट गोली मार देगी, किसी को भी गोली मार देगी? भरत तिवारी एक ब्राह्मण समाज से थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी गोली मार दो, मैं भी आ रहा हूँ भोजपुर, सबको गोली मार दो। और कहाँ गए वो सवर्ण नेता? कहाँ गए राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन? ये सारे के सारे बीजेपी में चुपचाप बैठे हैं अपने कुर्सी बचाने के लिए। एक शब्द इन्होंने भरत तिवारी के बारे में नहीं बोला है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। लेकिन भरत तिवारी एक सही क्रांतिकारी थे, भरत तिवारी को शहीद किया गया है, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और जिन गुंडे पुलिस वालों ने उनकी निर्ममता से हत्या की है, हथियार समर्पण करने के बाद भी उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाया जाए। और ना देश के और बिहार के कोने कोने में हजारों भरत सिंह पैदा होंगे। कितने को मारोगे? कितने भरत तिवारी को मारोगे? मैं भी भरत तिवारी हूँ, मार दो, मुझे भी गोली मार दो। तुम जज हो, कोर्ट हो, किस कानून से आपने भरत तिवारी को गोली मारा? भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, समाज के लिए लड़ा, निर्बल लोगों के लिए लड़ा, SC ST के लिए लड़ा, वंचित लोगों के लिए लड़ा, और आपने उसका निर्ममता से हत्या कर दी। बिहार के सम्राट चौधरी, कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारा ज़्यादा दिन सरकार चलाने का वक्त नहीं रहा। तुम छोड़ दो गद्दी, तुमसे नहीं चल पाएगी बिहार। मैं मर्द मानता हूं विजय सिन्हा को, जिस आदमी ने आगे बढ़कर बीजेपी में रहते हुए भी भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठाई, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, बातें की, सजा सुनाने की अपील की। मजाक बना लिए हो आप लोग। किसी को भी गोली मार दोगे, हथियार डालने के बाद भी गोली मार दोगे? ये क्या पुलिस का राइट है क्या? मैं आता हूं भोजपुर, मुझे भी गोली मार दो, देखिए आपके हथियार में कितना दम है। पुलिस हो तुम, गुंडे नहीं हो जो हथियार डालने के बाद भी किसी को मार दोगे। तुम्हें फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। जब तक तुम लोगों को फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक मैं OP राय बोल रहा हूं, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। और एक आदमी भरत तिवारी जो सिस्टम के साथ लड़ते हुए मारा गया, बेचारा दीन दुखी के लिए लड़ा, गरीबों के लिए लड़ा, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ा, और अंत में उसे शहीद कर दिया गया। निहत्थे भरत तिवारी को निर्ममता से उसे हत्या कर दी गई। और आज सारे सवर्ण नेता चुप हैं, केवल विजय सिन्हा को छोड़ के, और ST समाज से आने वाले विजय चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। कहीं भी जांच में लिपापोती नहीं होनी चाहिए। एक आदमी बहुत मजबूर होकर हथियार उठाता है, उसे मजबूर किया जाता है हथियार उठाने के लिए। सुन लो बिहार सरकार, हजारों भरत तिवारी पैदा होंगे, किस किस को मारोगे? किस किस को मारोगे? भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस जगह भरत तिवारी को मारा गया है, उस जगह का नाम भरत नगर रखा जाए, और भरत तिवारी का भव्य स्टैचू बनाया जाए,
जिसको लोग सालों साल तक याद रखे शहीद भरत सिंह को और पूजते रहे वहाँ के गरीब जनता। वहाँ का सिस्टम करप्शन के खिलाफ लड़ रहा था भरत तिवारी, लेकिन ये करप्ट लोग, वहाँ के एसडीएम, एसपी, बीडीओ, इन सभी लोगों ने, किसी ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। उसे ऑफिस से बेइज्जत करके भगाया गया। इसकी भी प्रमाण है। जिसलिए वो लड़का मानसिक रूप से तंग आकर हथियार उठाया था। किसी को हथियार उठाने के लिए मजबूर मत करो। एक शरीफ लड़का जो बीएससी ग्रेजुएट है, वो क्यों हथियार उठाएगा? आप लोग भ्रष्ट कर्मचारी भोजपुर के और बिहार सरकार के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ उसने हथियार उठाया था, लेकिन उसने किसी के हत्या नहीं की, उसने किसी को मारा नहीं। फिर भी चारों तरफ से बिहार के गुंडे, पुलिस, इन्होंने घेर कर भरत तिवारी की हत्या की है। जो 3 पुलिस वाले दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए और उन्हें फांसी दी जाए, तभी जाकर भरत तिवारी का ये प्रतिशोध पूरा होगा। भरत तिवारी शहीद रहे, शहीद भरत तिवारी जिंदाबाद, आप अमर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओपी राय आपको कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। भरत तिवारी को कोटि कोटि प्रणाम।